हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो आइए अब हम वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, 6/4 प्लस 2/4, यह क्या है? यह भिन्न का जोड़ है। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक क्या ऊपर वाला क्या होता है हमारा अंश, और नीचे वाला क्या होता है हर। तो देखिए, जब हर सेम रहे, देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जब हर सेम होता है तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अगर प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा? आपस में संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, 4 नीचे 4 है तो हमने 4 को लिख लिया। अब ऊपर की संख्याएं जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 6 + 2 है, तो यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 8, बटे में कितना है? 4। अब ऊपर 8 है, नीचे 4 है, तो अगर हम इस 8 को 4 से काटें तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, कितना आ गया? 2। तो दोस्तों, हमारा 2 जो आया वो हो गया हमारा आंसर। हमने कैसे किया? देखिए, जब हमारा हर क्या हो? सेम हो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम 4 को एक बार नीचे लिख लेंगे। फिर ऊपर वाली जो संख्या है 6 और 2, वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 6 + 2 हो गया, कितना हो गया? 8, बटे में 4 था तो हमने 4 लिख लिया। अब हम 4 से 8 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो हमारा कितना आ गया? 2। अब हम अगला करते हैं। अगला क्या है हमारा? 5/4 प्लस में 3/2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर जो है सेम नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 4 में करेंगे। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा? 8। तो हम 8 को लिख लेंगे, फिर लाइन खींचेंगे। अब हम 2 का गुणा 5 में करेंगे। तो 2 का टेबल आप 5 बार पढ़िए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, कितना आ गया? 12। तो हम 12 को यहाँ पे लिख लिए। अब हम 12 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, 10 + 12 है, 10 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। तो यहाँ पे हम 22 को लिख लिए, बटे कितना है? 8, तो यहाँ पे भी हमने 8 को लिख लिया। अब इसको हम काटना चाहें तो कैसे काटेंगे? देखिए, यहाँ पे ऊपर 22 है और नीचे 8 है। अगर हम इसको 2 के पहाड़े से काटें तो 2 से काटेंगे तो 8 कितनी बार में कटेगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, कितनी बार में कटा? 4 बार। और 22 कितनी बार में कटेगा? 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 11 दूनी 22 हो गए। तो कितना आ गया? 11/4। यहाँ पे आ गया 11/4। तो दोस्तों, ये हमारा जो है आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है हमारे पास 5/4 प्लस में 6/2। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हर हमारा समान है या नहीं। तो यहाँ पे भी हर हमारा सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले 2 का गुणा हमें 4 में करना होगा। तो 2 का टेबल 4 बार पढ़िए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, कितना आ गया? 8। तो 8 को हम लिख लिए, ऊपर एक लाइन खींचेंगे। अब 2 का हम टेबल 5 बार पढ़ेंगे।
2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो हम 10 को लिख लेंगे यहाँ पे। अब बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। कितना आ गया बच्चों? 24। तो यहाँ पे हमने 24 को लिख दिया। अब यहाँ पे है 10 + 24। 10 में हम 24 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 20 10 30 4 34। कितना आएगा? 34। बटे में कितना है? 8। तो यहाँ पे हम 8 को लिख लिए। अब इसको ऊपर 34 से नीचे 8 है, इसको हम काटना चाहें तो कैसे काटेंगे? सबसे पहले इसको हम 2 के पहाड़े से काटते हैं। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। 8 जो है 4 बार में कटा। अब 34 को काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है, 2 एक कम 2। इसको हम कैसे काटेंगे? देखिए 2 एक कम 2 हुआ, पर यहाँ पे कितना है? 3। तो एक इसके पास आया, कितना बना? 14। तो 2 7 14, मतलब कि 17 दूनी 34। तो यहाँ पे कितना आ गया? 17 बटे में 4। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अब हम यहाँ पे चौथा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है? 8 बटे में 3 + 5 बटे में 2। तो यहाँ पे भी हमारा हर समान नहीं है, तो इसको हम कैसे करते हैं? पहले 2 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो 6 को यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर ऊपर एक हम लाइन खींचेंगे। अब 2 का टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16। 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 16। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का टेबल हमें 5 बार पढ़ना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो यहाँ पे कितना आ गया? 15। तो हमने 15 को लिख लिया। अब है यहाँ पे 16 + 15। 16 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। 16 में 15 हम प्लस करेंगे, कितना आएगा? 31। बटे में कितना है? 6। तो यहाँ पे आ गया 31 बटे 6। ये हमारा जो है आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम भिन्न का घटाना करना सीखेंगे। इसके पहले हमने भिन्न का जोड़ करना सीखा, अब हम भिन्न का घटाना करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 12 बटे 3 माइनस में 6 बटे 3। तो देखिए इसमें ऊपर वाला क्या हुआ? अंश, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हर। इसमें भी हम देखेंगे क्या हमारा हर जो है वह समान है। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हर हमारा समान है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा है, अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्या आपस में घट जाएंगी। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है? 3, तो हम 3 लिख लेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब ऊपर क्या है? 12 - 6, तो हम 12 - 6 को लिख लेंगे ऐसे। अब 12 में से 6 को घटाएंगे। देखिए यहाँ पे किसका चिन्ह लगा? माइनस। माइनस का मतलब हमें संख्याएं जो है घटाना है। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे हमने 6 को लिख लिया। बटे में कितना है? 3, तो हमने 3 को लिख लिया। अब 3 से आप जो है 6 को काटिए, तो 3 से 6 कितनी बार में कटेगा? 3 एक कम 3, 3 दूना 6, कितनी बार में कटा? 2 बार में। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया? 2 हमारा आंसर आ गया। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 बटे में 2 माइनस 6 बटे में 4। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा हर समान नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 4 का गुणा 2 में करेंगे। तो मतलब 4 का टेबल 2 बार पढ़िए। 4 का 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे 8 आया, तो हमने 8 को लिख लिया। फिर एक लाइन खींचना में। अब 4 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। कितना आ गया? 12। तो यहाँ पे हमने 12 को लिख लिया। अब यहाँ पे किसका चिन्ह लगा है? माइनस का।
तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो अब हम 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हमने 12 को लिख लिया। अब यहाँ पे 12 माइनस 12, तो दोस्तों 12 में से 12 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 0 बटे में कितना है 8। अब देखिए दोस्तों 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है 0 ही आता है। तो यहाँ पे हमारा 0 आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है यहाँ पे हमारे पास 6 बटे में 5 माइनस करना में 2 बटे 3। तो यहाँ पे भी हर समान नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 3 का टेबल हमें 5 बार पढ़ना है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। कितना आ गया 15। तो यहाँ पे हम 15 को लिख लेंगे, फिर एक हम लाइन खींचेंगे। अब 3 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। कितना आ गया 18। तो यहाँ पे हमने 18 को लिख लिया। अब चिन्ह किसका माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस के चिन्ह को लगा देंगे। अब हमें 5 का टेबल 2 बार पढ़ना है। 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, 10 को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 18 माइनस 10, 18 में से हमें 10 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 18 में से 10 घटाए कितना आ गया 8। अब बटे में कितना है 15, तो यहाँ पे हम 15 को लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 8 बटे में 15, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है 7 बटे में 2 माइनस में 8 बटे 4। तो देखिए यहाँ भी हर हमारा सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो हम क्या करते हैं पहले नीचे वाली संख्या मतलब हर का जो है हर में गुणा करते हैं। तो 4 का टेबल आप 2 बार पढ़िए। 4 का 4, 4 दूना 8, कितना आ गया 8। तो यहाँ पे हम 8 को लिख लिए, फिर हम एक लाइन खींचेंगे। अब 4 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। कितना आ गया 28। तो 28 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे किसका चिन्ह लगा है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 का टेबल अब हम 8 बार पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 8 16। 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हमने 16 को लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 28 में से हमें 16 को घटाना है। तो 28 में से 16 गए कितना आ जाएगा, देखिए 16 4 20, 8 4 12, कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम घटा लेते हैं। 28 माइनस करना में 16, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गए 1, तो कितना आ गया। यहाँ पे देखिए 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गए 1, कितना आ गया 12। तो 28 माइनस 16 करेंगे, कितना आ जाएगा 12 बटे में कितना है 8। तो यहाँ पे हम 8 को लिख लेंगे। अब ऊपर 12 है और नीचे 8 है, इसको हम काटेंगे तो किस संख्या से कटेगा। सबसे पहले हम इसको 2 से काटते हैं। देखिए किस टेबल में जो है किस संख्या के टेबल में 12 और 8 दोनों आते हैं। तो देखिए 4 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 4 के टेबल में 8 भी आ जाएगा और 12 भी, तो इसको हम 4 से काटते हैं। 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, कितना आ गया 3 बटे में 2। तो 3 बटे 2 आ गया, ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अब दोस्तों हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है 4 बटे 3 गुणे 5 बटे 2।
तो भिन्न के गुणा में क्या होता है, इसमें हम संख्याओं का जो है सीधा सीधा गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 का गुणा हमें 5 में करना है, फिर 3 का गुणा हमें 2 में करना है। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, मतलब 4 का टेबल 5 बार पढ़िए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। यहाँ पे 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे ऊपर हम 20 लिख लेंगे, फिर लाइन है तो हम लाइन को खींच देंगे। अब 3 का टेबल 2 बार पढ़िए। 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 6। अब अगर इसको हम काटेंगे तो किस से कटेगा, देखिए अगर हम 2 से काटें तो 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20, कितना आ गया दोस्तों 10/3। तो प्यारे दोस्तों ए हमारा 10/3 जो है ए हमारा हो गया आंसर। अब हम दूसरा करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या 7/9 गुणा 8/6। तो गुणा में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो 7 का गुणा हमें 8 में करना, मतलब 7 का टेबल 8 बार पढ़िए। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 8 56, कितना आ गया 56, 5 और 6। तो 7 का हमें 8 बार टेबल पढ़ा, कितना आ गया 56। अब हमें 9 का टेबल 6 बार पढ़ना है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54, कितना आ जाएगा 54। 9 का टेबल हमने 6 बार पढ़ा तो कितना आ गया 9 छंग 54। इसको अगर हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं तो हम यहीं भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम तीसरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 4/3 गुणे 3/2। तो देखिए दोस्तों, जब ऊपर नीचे संख्याएं सेम रहती हैं तो क्या होती हैं, कट जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बटे में 3 है और यहाँ पे ऊपर बटे में 3 है, ऊपर 3 है, तो ये संख्याएं जो है आपस में कट जाएंगी। और देखिए यहाँ पे कितना बचा 4 बटे में यहाँ पे है 2, तो 2 से हम 4 को भी काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना बचा हमारे पास सिर्फ 2 बचा। तो यहाँ पे 2 हो गया हमारा आंसर। अब हम चौथा करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/4 है गुणे 5/2। तो देखिए यहाँ भी तिरछे जो है ऊपर नीचे 2 2 हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 5 बटे में कितना बच जाएगा 4, क्योंकि देखिए ये 2 1 कम 2 1 से कटेंगे, तो 5 1 कम 5 और यहाँ पे 4 1 कम 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/4 हमारा जो है आंसर हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है 4/3 भागे 5/2। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 4/3, तो 4/3 को वैसे ही हमें लिख लेना है। तो 4/3 इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, भाग के चिन्ह को हमें गुणा में बदलना है। किस में, गुणा में। लो हमने भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है 5/2 ये है अंश, इसको हम बोलते हैं हर। तो अब हमें हर को ऊपर ले जाना है और अंश को नीचे ले आना है। मतलब देखिए हर जो है 2 ये नीचे, इसको हमें ऊपर ले जाना है, बटे 5 अंश में है तो इसे हमें हर में लाना है। अब देखिए 5 जो है हर बन गया, पहले अंश था अब हर बन गया, और 2 जो था हर था अब हमारा अंश बन गया। मतलब कहने का है हमें इस संख्या को जो है पलट देना है। मतलब 5/2 है तो इसे हमें पलट के 2/5 लिखना। तो देखिए दोस्तों ये अब हमारा जो है भिन्न का गुणा बन गया। तो भिन्न का गुणा हम कैसे सॉल्व करते थे, इसमें हम ऊपर संख्याओं का गुणा करते थे। तो यहाँ पे देखिए 4 का टेबल हमें 2 बार पढ़ना है। तो 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया यहाँ पे 8 बटे में। अब 3 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, कितना आ जाएगा 15।
तो हमने क्या किया, देखिए 4 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा, कितना आया 8। फिर 3 का टेबल हमने 5 बार पढ़ा तो कितना आ गया 15। तो यहाँ पे 8/15 आ गया। तो 8/15 ये जो है ये हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। यहाँ पे क्या है 6/4 डिवाइड मतलब भाग 5/8। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए पहली संख्या जो है इसको हम वैसे लिख लेते हैं। 6/4 है तो 6/4 हमें लिख लेना है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, भाग के चिन्ह को किस में बदलते हैं, गुणे में। तो भाग के चिन्ह को हमने गुणा में बदल दिया। और जो ये दूसरी संख्या है इसको हम पलट देंगे, मतलब अंश को हर में लिखेंगे और हर को अंश में। 5/8 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 8/5। तो यहाँ पे हमने 8/5 लिख लिया। अब गुणा देखिए भिन्न का गुणा बन गया तो हम क्या करते हैं इसमें सीधा सीधा गुणा करते हैं। तो 6 का गुणा हम 8 में करेंगे, मतलब 6 का टेबल 8 बार पढ़िए। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48। कितना आ गया 48। अब बटे में एक लाइन खींचेंगे। अब 4 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। कितना आ गया दोस्तों 20। तो 20 को हमने लिख लिया, कितना 48/20। ये हो गया हमारे दोस्तों आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या है 7/3 डिवाइड 4/2। तो देखिए पहली संख्या को हम वैसे लिख लेते हैं। तो 7/3 है, 7/3 को ऐसे लिख लेना हमें। अब डिवाइड के चिन्ह को हमें गुणा में बदलना होता है, तो हमने डिवाइड के चिन्ह को गुणा में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पे कितना है 4/2। तो इस संख्या को हमें पलट देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4। अब फिर से बन गया भिन्न का गुणा, तो हम भिन्न के गुणे में संख्याओं का सीधा सीधा गुणा करते हैं। तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 का 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे आ गया 14/में। 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। कितना आ गया 12। यहाँ पे देखिए ऊपर 14 नीचे 12 है। ऐसी कौन सी संख्या जिसके टेबल में 14 भी आता है और 12 भी, तो 2। तो 2 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 12। 2 छंग 12, 2 7 14। कितना आ गया 7/6। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है 1/6 डिवाइड करना 2/3। तो पहली संख्या वैसे हम लिख लेते हैं 1/6, तो 1/6 को वैसे लिख लेंगे और डिवाइड के चिन्ह को हम गुणा में बदल देते हैं। तो इसको हमने गुणा में बदल दिया। अब जो यहाँ पे 2/3 है इसको हम पलट देंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3/2। तो देखिए यहाँ पे हम तिरछा जो है संख्याओं को काट सकते हैं। अगर 3 से हम 6 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा 3 1 कम 3, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे गुणा ऊपर ऊपर संख्या का गुणा करेंगे, 1 1 कम 1, 2 दूना 4। तो कितना आ गया 1/4। यह हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों आशा करते कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जी हाँ, आपको वीडियो यह कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।